हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज स्टैटिक की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी, जिसमें हम पैरा ओलंपिक को समाप्त करेंगे। पैरा ओलंपिक में पहले हम स्टैटिक जानेंगे, यानी कि हिस्ट्री जानेंगे इसकी, और उसके बाद में जो इस बार हुए करंट के उस पैरा ओलंपिक के बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 रोम में हुई थी, इटली में। और जो भारत इसमें पहली बार खेला था ना, वो 1968 का साल था। तो पूछा जा सकता है पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। 1960 में भारत कब शामिल हुआ, 1968 में। चलिए दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक है वो हर वर्ष 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फैक्ट है, छोटे छोटे ध्यान रखने हैं। हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। देखिए, दीपा मलिक, आपको एक नाम याद रखना है। पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, मेडल जीता था। 2016 में शॉर्ट पुट इवेंट में मेडल जीता था, रजत पदक था। ठीक है, कौन सा पदक था, रजत। दीपा मलिक पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था, रजत पदक जीता था। चलिए आगे चलते हैं। 2 बार पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। एक तो नाम याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया जो भाला फेंक खिलाड़ी थे, और मरियप्पन थंगावेलु जो ऊंची कूद से हाई जंप से संबंधित रखते थे। इन्होंने भी 2 बार जीता है, और दोनों ने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था, दोनों खिलाड़ी ने। अब चलते हैं दोस्तों हम जो इस बार का पैरालंपिक हुआ 2024 पेरिस फ्रांस में, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार का पेरिस 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 2 बार होती है ये, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है और एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो में वो ओलंपिक होता है ना, बड़े वाला, उसके तुरंत बाद ये होता है। संस्करण था इसका 17वां। आयोजन देखते जाइए आप, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 के बीच चला था ये। आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, आदर्श वाक्य था इसका, गेम्स वाइड ओपन। अब शुभंकर, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उनको चिन्ह करते जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शुभंकर है वो ब्रिजेश, यानी कि फ्रीजन ट्रॉफी है। कुल खेल 22। उद्घाटन समारोह हुआ था प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चेप्स एलिसी, ये 2 ग्राउंड के नाम है। समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में। कौन सा संस्करण था, 17वां। आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच। कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था, फ्रीजन टोपी, या आप फ्रीजेस याद रख सकते हैं। चलिए, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे, सुमित अंतल भाला फेंक खिलाड़ी थे, और भाग्यश्री जादव शॉटपुट में थी। समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे प्रीतिपाल धाविका और हरविंदर सिंह तीरंदाज। समापन समारोह कौन थे, प्रीतिपाल धाविका और हरविंदर सिंह तीरंदाज। भारत की तरफ से खिलाड़ी 84 खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया था। कितने, 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कुल कितने खेलों में शामिल हुए, 12। भारत 3 नए खेल में शामिल होता, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। ठीक है, भारत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के सेफ डिमिशन कौन थे इस गेम में। भारत के सेफ डिमिशन आपको ध्यान रखना है। सेफ डिमिशन थे सत्य प्रकाश सांगवान, और उसमें तो कौन थे, गगन नारंग। इसमें थे सेफ डिमिशन सत्य प्रकाश सांगवान। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला मेडल था अवनी लेखरा, निशानेबाजी में श्रवण। देखिए दोस्तों, इसमें एक फैक्ट है, अंतिम मेडल नवदीप सिंह भाला फेंक गोल्ड मेडलिस्ट, यानी कि शुरुआत भी गोल्ड से और समापन भी गोल्ड से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते जाइए, देखते जाइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, जो भारत की रैंक थी ना, रैंक, भारत इस बार 18 नंबर पोजीशन पे था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये ध्यान रखिए आप। भारत की रैंक है ना, भारत है वो इस बार 18 नंबर पे था पोजीशन में। आगे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा चीज़, लेकिन आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए भारत की रैंक। भारत ने टोटल 29 पदक है वो जीते थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, भारत की रैंक थी 18, टोटल 29 पदक भारत ने जीते थे। इस बार अगर आपको पूछे विश्व में एक व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो वाई जियांग जो चाइना के थे स्विमर, वाई जियांग 7 पदक जीते थे, और सातों के सातों क्या थे, गोल्ड। फिर थे डी ब्रूनर जो स्विट्जरलैंड के थे, 5 गोल्ड 1 रजत, यानी कि टोटल 6 पदक जीते थे। फिर रायमोंडी थे जिन्होंने 5 गोल्ड 1 रजत पदक, यानी कि टोटल 6 पदक जीते थे। अब चलिए दोस्तों आगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद है तो ठीक है। अब ये थोड़ा तालिका है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा पदक इस बार पेरिस ओलंपिक में जीते वो चाइना ने जीते हैं। किसने जीते, चाइना ने। टोटल पदक है 220, और गोल्ड मेडल है 94। आपको ये पूछिए सबसे ज़्यादा गोल्ड, तो चाइना
सबसे ज़्यादा पदक तो चाइना, आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक मैं आपको बता चुका हूँ, 18 नंबर रैंक है। टोटल 29 पदक है भारत की, जिसमें 7 गोल्ड, ये ध्यान रख लेना है आपको, भारत वाला बता रहा हूँ। 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। 13 कुल है वो 29 पदक जीते हैं, ठीक। 7 गोल्ड, 9 रजत, कितने, 9 रजत 13 कांस्य, और टोटल है वो 29 पदक भारत ने जीते। और भारत की रैंक थी वो 18 नंबर पोजीशन थी, कितनी, 18 नंबर पोजीशन थी भारत की। इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा भारत का पेरिस ओलंपिक में। उसमें कितनी थी, 71, यानी कि 71 नंबर। कितने पदक थे, 7, 1 रजत 6 कांस्य। अब मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ 29 जीतों ने पदक जीता है। आपको इसमें से 7 गोल्ड है वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, गोल्ड वाले इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें टिक करता जाऊँगा, वो आपको ध्यान रखना। अवनी लेखरा, इन्होंने सबसे पहला पदक जिताया था भारत को, अवनी लेखरा। शूटिंग में स्वर्ण पदक, ठीक है। फिर आपको देख लीजिए यहाँ स्वर्ण कांस्य मोना अग्रवाल कांस्य, प्रीतिपाल कांस्य, मनीष नरवाल रजत पदक, मनीष नरवाल रजत पदक, ये भी थोड़ा गोल्ड वाली अवनी लेखरा आपको याद रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है सेकंड नंबर तालिका में आती है नीतीश कुमार, ये ध्यान रखना आपको, नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जिताया था, बैडमिंटन खिलाड़ी है। नीतीश कुमार का नाम ध्यान रखना है, किस खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जिताया था, ये ध्यान रखना आपको। फिर आपको बैडमिंटन मनीष सुहास यतिराज, ये आईएएस खिलाड़ी है, सुहास यतिराज यूपी के है, आईएएस सुहास यतिराज रजत पदक जिताया था इन्होंने। सुहास यतिराज आईएएस है ये, IASSI, ये सुहास यतिराज बैडमिंटन प्लेयर है, रजत पदक इन्होंने जीता। अब देखिए सुमित अंतल, तीसरा गोल्ड, सुमित अंतल, इन्होंने क्या जीता है, श्रवण, किस में, एथलेटिक्स में, पुरुषों का जेवलिन थ्रो, सुमित अंतल याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी यहाँ पे आपको देख लेना है, मैं आपको PDF दे दूँगा। ये देखिए आगे चलिए, ये गोल्ड मेडल जीता है आपने हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह 22 नंबर। देखिए दो पहले, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, फिर धर्मवीर एथलेटिक्स में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि 22 और 23 नंबर दोनों आपको याद रखने हैं। फिर आपको देखिए स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार, एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार है एथलेटिक्स से स्वर्ण पदक। फिर आपको याद रखना है नवदीप सिंह, नवदीप सिंह एथलेटिक्स में, ये भाला फेंक खिलाड़ी है भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है नवदीप सिंह। नवदीप सिंह स्वर्ण पदक भाला फेंक खिलाड़ी। आगे चलिए, देखिए उस ओलंपिक में हमने पढ़ा था कि 5 चक्कर होते हैं, लेकिन इसमें 3 है ना, वो रिंग होती है, 3 रिंग, जिनका चक्कर है वो लाल, नीला और हरा, लाल नीला हरा, ये 3 चक्कर होते हैं। उसमें 5 चक्कर होते हैं जो पांचों महाद्वीपों को दर्शाता है। टोक्यो, ये अब की बार जो अभी ओलंपिक में ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। जो शीतकालीन ओलंपिक है पहली बार 1976 में हुए थे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। देखिए अब ये थोड़ा ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC की, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना वो 1989 में हुई थी, ठीक है। IPC इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी स्थापना 1900, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो बोन कहाँ है, जर्मनी। और इसके अध्यक्ष है एंड्रयू पार्सस, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष याद रखना एंड्रयू पार्सस अध्यक्ष है इसके। और जो उपाध्यक्ष है वो दुआने काले, तो खास दुआने काले को नहीं, एंड्रयू पार्सस इसके वो चीफ है, एंड्रयू पार्सस, ये ध्यान रखना आपको। देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI मतलब है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, PCI पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1992 में, यानी कि 1992, हेडक्वार्टर दिल्ली। और अध्यक्ष है भाई देवेंद्र झाझड़िया। किस खेल से संबंधित है ये पता चल सकता है, देवेंद्र झाझड़िया, ये भाला फेंक खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझड़िया। PCI यानी कि
पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1992, हेडक्वार्टर दिल्ली, अध्यक्ष थे देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पिछला हुआ था टोक्यो जापान में। ये वही होती है जो वो मैन ओलंपिक होती है, वही उसी के साथ ये होती है। पिछला हुआ था टोक्यो जापान में, जो कितने नंबर के था, 16 नंबर का था। इस बार हुआ है 17 नंबर का 2024, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। अगला होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, यानी कि 18वां गेम्स पूछे आपको कहाँ होगा, तो वो होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है दोस्तों मैंने आपको बता दिया ओलंपिक पैरालंपिक शुरुआत वह 1960 रोम इटली में, भारत इसमें शामिल 1968 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको जय हिंद जय भारत साथियों। पैरालंपिक खत्म, आप वीडियो देखिए, PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।